Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. We love you, God. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु. प्रभु आपके नाम को तारीफ, आपके नाम को सजना करते हैं. आप बड़े, हम करते परमेश्वर. आपका नाम सर्वश्रेष्ठ. Thank you, Jesus. Thank you. We love you, God. We love you, Master. We love you, Jesus. आइए मेरे प्रियजन मेरे साथ प्रार्थना करेंगे. जैसे परमेश्वर आज भी हमारे संग है. वो कहता है कि हर एक कठिनाई में, हर एक दुख तकलीफ में, मैं पीड़ा में तेरे साथ हूँ. मैं वही परमेश्वर हूँ जो शद्रक और मेशक अबेदनगो के साथ था. मैं वही परमेश्वर हूँ जो अब्राहम के साथ था. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को निर्माण कर खुदावन प्रभु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करता परमेश्वर. जैसे हम प्रभु आराधना में जा रहे, जाने अनजाने में सारी गलती गुनाहों के लिए, पापों के लिए क्षमा चाहते प्रभु. हम नहीं जानते कि हम कैसे आराधना करें. पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, आप हमें लीड कीजिए, गाइड कीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही सत्य का आत्मा है. प्रभु इस समय अपने आत्मा से भर देते, जैसे लोग सुन रहे परमेश्वर सोशल मीडिया के माध्यम से. प्रभु उन्हें छू लीजिए प्रभु, उन्हें आपकी आत्मा के अंदर भर देना प्रभु. आपके दास को आपके हवाले करता प्रभु. जो भी होगा सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार, आपकी महिमा के अनुसार जाए. पवित्र आत्मा पर स्वागत है जगह पर. आपकी उपस्थिति को मांगता प्रभु, आपके राज्य को मांगता प्रभु. हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक शैतान की हर एक हरकतों को मैं बांध देता यीशु मसीह के नाम में, यीशु नाजरत के नाम से बांधता. प्रभु आराधना में अगुवाई कीजिए. आप ही की जयकार, आप ही की महिमा, सारा आदर, महिमा, जलाल आपको जाता. थैंक यू जीसस. वी लव यू लॉर्ड. आइए मेरे साथ आराधना करें. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे तू है बड़ा महान. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन. मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे तू है बड़ा महान. मेरे मन में तू हो विराजमान. यीशु मेरे तू है बड़ा महान. यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा. यीशुआ मेरे मन में समा जा. यीशुआ मेरे मन में समा जा. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके. मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान. मेरा जीवन बने तेरी
प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। थैंक यू लॉर्ड। जी हाँ खुदावन, आप मेरा सिंहासन है प्रभु जी। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, तेरे करीब आता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू पवित्र है, कितना भला है। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। 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 तुझे देखना मैं चाहूं, मेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, मेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा यीशु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ मेरे साथ दोहराएंगे। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। जी हाँ खुदा, मैं आपके चेहरे को निहारना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता प्रभु जी, क्योंकि तू जीवन का झरना है प्रभु। शांति तेरे चरण में प्रभु, अनंत जीवन तेरे पास है प्रभु जी, उद्धार तेरे पास है प्रभु जी। लोगों ने ठुकराया लेकिन तूने स्वीकारा प्रभु, लोगों ने नकारा तूने प्यार किया प्रभु। दुनिया ने तुच्छ जाना लेकिन तूने प्रेम किया प्रभु। हम तेरे करीब आते प्रभु जी, तेरी शरण में आते प्रभु, क्योंकि तेरे पास ही तो अनंत काल का जीवन है, तेरे पास ही तो आनंद है प्रभु जी। तूने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम मेरी उपस्थिति में आ जा।
निश्चय तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तेरी शांति, तेरे आनंद में हूँ। हालेलुया। ओ रबा शातोरी बला रबा रबा। क्योंकि तू कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें संसार में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ाएं है, पर यह बात जान रख कि मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। और संसार की हर एक वस्तुओं में परमेश्वर का प्रेम है। वो कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के परिवर्तन होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तुम अपने पिता के साथ चलो। प्रभु आप बड़े, प्रभु हम घटते हैं, क्यों ना हम गीत गाए, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात मैं जीऊंगा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए। मेरे साथ ओ प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात मैं जीऊंगा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए। मैं जीऊंगा यीशु, सिर्फ तेरे लिए। मेरे साथ प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं प्रभु। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना मसीह, परंतु मैं किसको चुनूं, लेकिन मेरे लिए उत्तम यही है कि मैं मसीह के लिए जीऊं। प्रभु धन्यवाद करता है सुंदर सी आराधना के लिए। मैं जानता हूं कि आपने आराधना के द्वारा लोगों को छुआ। मेरे प्रिय लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आपके पवित्र हाथों में देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो को आशीष देना परमेश्वर, और प्रभु आपके दास आपके भाई राजेश को प्रभु आपके हवाले करता प्रभु आप उनके आत्मा के द्वारा बातें करना परमेश्वर, और जो वचन उनके मुख से निकलने वाला प्रभु वो आशीषित वचन हो जाए प्रभु, लोगों के हृदय को छूने वाला वचन हो जाए प्रभु, और वचन चोरने वाली आत्मा को मैं बांधता इस नाजरत के नाम से कालवरी क्रूस के नीचे दफन करता हूँ। प्रभु तेरा वचन अटल है प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल आप ही करता है। यीशु के नाम से सुनकर कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हाँ बढ़िया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस मौका को दिया आपके बीच में परमेश्वर का वचन को मैं बांटूँ, और पास्टर जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है। एक्चुअली मैं नहीं सोचा था कि लाइव आओ, कई बार बोले इन्होंने, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा बातें किया तो प्रभु के नाम को महिमा मिले। कुछ बातें हैं हम आपके बीच में शेयर करेंगे। परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसको महिमा मिले।
परमेश्वर के नाम को सदा सर्वदा महिमा मिले। कुछ वचन के द्वारा हम बातें करेंगे। आइए हम, अगर अपने बाइबल घर में है तो अपने बाइबल को खोलिए और पढ़िए हमारे साथ, और परमेश्वर कुछ वचनों के द्वारा आज हमसे बातें करेंगे। और प्लीज़ कृपा कर ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक अद्भुत बातों को रखा है, अद्भुत बातें बताने जा रहा है। आज इन दिनों में बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, और परमेश्वर दूर होने के कारण, पीछे होने की वजह से उन लोगों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। आज परमेश्वर हर एक को एक मौका देना चाह रहा है। अगर हाँ, जब प्रभु में, परमेश्वर में रहते हुए भी प्रभु में नहीं जी रहे हैं, तो आज उस विषय के लिए हम जानेंगे उनका क्या होगा, जो पीछे देखते हैं, जो पीछे हट जाते हैं। आज हम इस सब्जेक्ट को, इस विषय के बारे में हम देखेंगे कि पीछे हटने के बारे में। कृपा करके प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर वचन के द्वारा बातें करेगा। हम पढ़ेंगे जेनेसिस का लिखा हुआ उत्पत्ति, उसका 19:17। हम कई बार इस वचन को सुने हैं। हालेलुया। सदोम और अमोरा के विषय में बाइबल कहता है, सदोम और अमोरा में लूत की फैमिली थी, और हमने कई बार इन वचनों को सुना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उस चिन्ह को भी रखा है, आज तक रखा है। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। सदोम और अमोरा एक ऐसा देश था, एक ऐसा नगर था जो दुष्टता से, बुराई से, पाप से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर देखने आया कि सच में ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही कर रहे हैं क्या। हम इस कहानी को हम जानते हैं। बाइबल कहता है जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने जब देखा, सच में ये वैसे ही लोग हैं। और परमेश्वर ने, लेकिन लूत को परमेश्वर चाहता था बचाने के लिए। परमेश्वर चाहता था सदोम और अमोरे के साथ लूत नाश ना हो, इसलिए परमेश्वर ने लूत को बचाया। हालेलुया। और हम देखेंगे किस तरह से क्या हुआ, ये सिचुएशन हम जानते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ पीछे हटने के विषय में। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के नाम को मैं मानो। परमेश्वर ने जब अपने दूतों को वहां पर भेजकर लूत से कहा कि ये नगर को हम नाश करने जा रहे हैं, इस नगर को हम खत्म करने जा रहे हैं, तो अभी आप अपनी फैमिली को लेकर यहां से भाग जाओ। और जब ये बात बताया गया तो लूत अपने फैमिली को बता रहा था कि अपने तैयारी करो, हमको निकलना है यहाँ से। और उसके 2 दामाद भी थे, यानी उसका एंगेजमेंट होगा तो उनकी बेटियों के साथ में, तो उनको भी उसने कहा कि प्लीज़ आप भी तैयार हो, निकलो यहाँ से, परमेश्वर इस नगर को नाश करने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर की नाम की महिमा, परमेश्वर की नज़र, लेकिन परमेश्वर को महिमा, लूत को उन लोगों ने टट्टों में उड़ा दिया। उन लोगों ने मजाक किया, बोला अरे कुछ भी बता रहा करके। लेकिन प्रभु के नाम की महिमा हो। लेकिन वो लोग ने बहुत देर किए, उन लोग नहीं सुन रहे थे। तो लूत को बोला कि भाई जल्दी से निकल, मैं यहाँ पर इन लोगों को मैं नाश करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 19:17 में, वहाँ पर क्या कहता है। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताक। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, पीछे की ओर ना ताक और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर लूत से कह रहा है कि अपने लोगों को या अपने फैमिली को लेकर यहाँ से भाग जा, पीछे की ओर मत देख। अगर कहाँ पर भी अगर तू ठहर जाएगा, अगर पीछे की ओर तू ठहर देख लेगा, पीछे अगर तू मुड़ जाएगा, तू भस्म हो जाएगा करके परमेश्वर लूत से कहने लगा। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर को किसी ना किसी के द्वारा, परमेश्वर कैसा ना उनको वहाँ से निकालता है। और लूत को पहले ही बोला जाता है कि पीछे की ओर मत देख, नहीं तो भस्म हो जाएगा। उसी अध्याय में उसका 26 वचन में वहाँ पर क्या होता है देखिए। लूत की पत्नी ने, अब लूत अपनी पत्नी अपनी बेटे को लेकर भाग रहा है, अपना जान को बचाकर, अपने परिवार को जान बचाकर लेके जा रहा है। लेकिन लूत की पत्नी ने क्या की, वो पीछे मुड़कर दुष्टि की।
बाइबल कहता है 19 का उत्पत्ति उसका 19:26 में कहता है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखी, हालेलुया, और वह नमक का खंबा बन गई, हालेलुया। परमेश्वर की नाम के परमेश्वर ने ऑलरेडी यहां पर 19:17 में कहा था अगर पीछे की ओर देखेगा भस्म हो जाएगा। यहां पर एक सवाल बनता है, परमेश्वर ने जब कहा तू पीछे की ओर देखेगा नाश हो जाएगा, लेकिन इसे नमक का खंबा बन गई, हालेलुया। ये नाश होना चाहिए था क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये नाश हो, तू पीछे देखेगा तो नाश हो जाएगा, लेकिन यहां पर नमक का खंबा बन गई वो। और बाइबल कहता है वो आज भी, अगर हम गूगल में अगर टाइप करके देखेंगे ना पिलर ऑफ सॉल्ट, आज भी सदोम के पहाड़ पर ये लूत की जो बीवी है नमक का खंबा बनकर है, अभी भी आज भी है, हालेलुया। ये नमक का खंबा बनने का कारण क्या है? जबकि परमेश्वर ने बोला मैं, अगर तुम पीछे मुड़ेगा तू भस्म हो जाएगा। ये स्त्री, ये जो लूत की पत्नी है वो भस्म होना चाहिए था, लेकिन वो नमक का खंबा बन गए। नमक का खंबा बनने का कारण क्या है? आज हमने बहुत बार पढ़ा इस बात को, बहुत बार इस वचन को हमने पढ़ा है, लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की है ये नमक का खंबा बना क्यों परमेश्वर ने नमक का खंबा? क्योंकि जबकि 19:17 में तो ऐसा कहता है कि तू पीछे मुड़े तो नाश हो जाएगा। तो लूत ने अपने पत्नी अपने बच्चों को बोला था वो पीछे मत देख, नहीं तो हम भी भस्म हो जाएंगे, हम भी नाश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उसको नमक का खंबा क्यों बनाया? आज हम इस बात को जानेंगे जरूर। और ये बात इसलिए आज प्रभु हमें बताना चाहता है, जो पीछे होगा उसका क्या होगा हम देखेंगे। बाइबल कहता है मत्ती का लिखा हुआ नमक का खंबे के बारे में और नमक के विषय में हम जानेंगे। मत्ती का लिखा हुआ उसका 5:13 लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों में तले रौंदा जाए। नमक का खंबा, अगर नमक बिगड़ जाता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं, वो हम यूजलेस हो जाता है। जो भी हम चीज बनाते हैं वो यूजलेस होता है। परमेश्वर ने नमक का खंबा उसे बनाने का कारण यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते अगर पीछे मुड़ जाता है, पीछे अपने पापों में, फिर बुराई में, संसार की अभिलाषा में अगर पीछे मुड़ जाता है, परमेश्वर उसे कहता है कि तू लायक नहीं है, यू आर यूजलेस, तुम यूजलेस हो। हम पढ़ेंगे और एक बात लूका का लिखा हुआ 9:62 जहाँ पर लिखा है हाथ हल पर रखकर अगर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यीशु ने उससे कहा, लूका का लिखा हुआ 9वां अध्याय उसका 62 वचन हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने लूत की पत्नी को खंबा बनाने का कारण यह है कि हमें उस बात को बताना चाहता है परमेश्वर कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसके आज्ञा के अनुसार उसकी विधि में अगर हम चलते हैं, लेकिन कुछ समस्या या कोई प्रॉब्लम आने के बाद या अपने इच्छाओं के लिए हम पीछे की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य का तो योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें, अगर हम पीछे मुड़ते हैं, प्रभु कहता है कि यू आर यूजलेस, तू मेरे काम का नहीं है, तू मेरे राज्य में नहीं आ सकता, क्योंकि तूने मेरे मार्ग में को छोड़ दिया है, मेरे मार्ग में चलते चलते अपने पीछे की ओर देख लिया है। और प्रभु कहता है पीछे मुड़ने वाला मेरे राज्य में नहीं आ सकता। परमेश्वर ने इज़राइल के और मिस्र देश के बारे में हमने बहुत बार सुना है, जब गुलामों कर रहे थे। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को मिस्र से छुड़ाना चाहता हूं, तू जाकर फिरौन को कह दे मेरे लोगों को छोड़ने के लिए। और परमेश्वर ने किस तरह से अद्भुत काम किए वो हमने जाना है, और उन लोगों को छुड़ा कर लाता है परमेश्वर।
लेकिन जैसे ही उन लोगों को छुड़ाता है परमेश्वर मूसा के द्वारा, वे लोग पीछे मुड़ने लगे, वे कुड़कुड़ करने लगे। हम उन सारे बातों को हम निर्गमन में देखते हैं, किस तरह से वे कुड़कुड़ करने लगे। पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ करने लगे, अरे यहाँ पे पानी नहीं है। जब समुंदर के बीच में जब वो लोग खड़े, समुंदर में खड़े थे, समुंदर आगे था नील नदी और पीछे फिरौन की सेना थी, तो लोग कुड़कुड़ करने लगे, अरे तुमने यहाँ पे हमको कई के लिए मारने लाया, वहां पे कब्र नहीं था। वे कुड़कुड़ करने लगे, रोने लगे, पीछे देखने लगे। जब उनको भोजन है तो कहने लगे वहां पे इतना अच्छा भोजन था, हम लोग वहां पे अच्छे थे, वहां पे अच्छे थे, वहां पे अच्छे थे, यानी हर चीज में पीछे 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 मुड़ रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया आखिर में? जितने भी लोग पीछे मुड़े, जितने भी लोग कुड़कुड़ाए, पीछे देखे, परमेश्वर ने सबको उस जंगल में खत्म कर दिया, उनका नाश कर दिया। कुड़कुड़ाने वाला व्यक्ति, पीछे की ओर देखने वाला व्यक्ति, जिस मिस्र से परमेश्वर ने छुड़ाया, जिस पाप से, जैसे कि एक पाप से, बुराई से जैसा परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर लाया, अगर हम फिर उसी पाप में जाते हैं, उसी बुराई को देखते हैं, उसी अभिलाषा के बारे में हम सोचते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में हम जा नहीं सकते। ये लोगों का भी वही हाल हुआ। 40 साल परमेश्वर ने उनको बहुत सह लिया और सबको खत्म कर दिया जिन लोगों ने पीछे देखा। सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2 व्यक्ति कनान पहुंचे। हालेलुया। जोशुआ और कालेब, ये 2 व्यक्ति जिन्होंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। वे लोग जब भी किससे लड़ने भी गए, हाँ हम कर सकते क्योंकि हमारा साथ परमेश्वर है। उनके अंदर वो फेथ था, उनके अंदर वो विश्वास था, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर जितने लोग को मिस्र से लाया सबको खत्म किया, सिर्फ 2 लोग को बचाया क्योंकि उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जो व्यक्ति आगे देखेगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। जो व्यक्ति पीछे देखेगा वो व्यक्ति नाश हो जाएगा। पौलुस कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सामने कितना भी कठिनाई हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं देखना है। हमारे परिवार से अगर समस्या है या किसी भी कोई भी इशू है हमारे लाइफ में, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें उन्नति पाना है। आगे बढ़कर हमें परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना है, परमेश्वर में हमें उपयोग होना है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, परमेश्वर के वरदानों में बढ़ना है, उन्नति करना है। हमें हर पल आगे बढ़ते बढ़ते हमें जाना है। पौलुस कहता है फिलिप्पुस में उसका 3 अध्याय 13-14 में कहता है वहां पे कि पिछले जो भी है हमको सब कुछ भूलना है, उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना है ताकि हम वो इनाम पा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमें पीछे नहीं देखना है, हमें भागना है, आगे की ओर दौड़ना है, दौड़ना है। प्रभु ने एक इनाम रखा है और बाइबल कहता है जो विश्वास योग्य रहेगा ना अंत तक, उसे ही वो इनाम मिलेगा। प्रकाशित वाक्य में इस बात को लिखा है, 1 अध्याय, 1 मिनट हम ध्यान देंगे इस पर। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 10 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमें परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है। जब तक ये शरीर में प्राण है, जब तक ये शरीर में हमारा सांस चल रहा है, हमें विश्वास योग्य रहना है, हमें दौड़ना है, हमें डरना नहीं। अरे ये कोरोना वायरस आया, ये आया, ये तो कुछ समस्या नहीं, आगे बहुत कुछ समस्या आने वाला है, लेकिन हमें उस समस्या को देखकर पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ना है। विश्वास में दृढ़ होना है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये विश्वास को धर कर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा कि तेरे निकट, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, तेरे 1 मिनट हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता का लिखा हुआ उसका 91 उसका 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आज लोग डर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। हमें विश्वास को लेकर भागना है। चाहे लाइफ में कुछ भी समस्या, परमेश्वर ऑलरेडी कहा है तेरे तक नहीं पहुंचेगा, तो हमें ये विश्वास को लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं मुड़ना है। चाहे समस्या कुछ भी है, कोई भी समस्या हमारे जीवन में कुछ भी है, हमें आगे की ओर दौड़ना है, हमें उन्नति करना है, हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर में हमें उन्नति करना है।
हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 8 उसके 7 में लिखा है, हमें विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, प्रेम में, सब प्रकार के यत्न में बढ़ता जाना है। पौलुस अपने हमें कहता, हमें बढ़ने के विषय में कहता है। तब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 8-7। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। हालेलुया। हमें ज्ञान में, विश्वास में बढ़ने के विषय में कह रहा है। हमें बढ़ते रहना है, प्रभु के ज्ञान में हमें बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, हमें इसकी ओर बढ़ते बढ़ते जाना है। और 1 कुरिन्थियों उसका 14-12 में कहता है कि आत्मिक वरदानों की उन्नति के लिए हमें उसमें धुन में रहना, उसके धुन में रहना है, आत्मिक वरदानों के धुन में हमें रहना है। पौलुस हमें इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर में बढ़ते रहना है, पीछे नहीं देखना है। जो भी हमने पिछला छोड़ा है, जो भी हमने किया है बुरे काम, जो भी गलत काम हमने किए हैं, जो भी हमारे लाइफ में हमने किया है, उसे सब कुछ भूल कर हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे दौड़ते हुए रहना है, हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना है। जो पीछे देखेगा प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है। आज इन दिनों में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन भी नहीं जी रहे, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। जिस तरह से वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसका 4 में लिखा है, पहला सा प्यार तूने छोड़ दिया है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज सच में प्रियो, बहुत सारे लोगों ने उस प्रेम को छोड़ दिया है, उस परमेश्वर की संगति को छोड़ दिया है, परमेश्वर के साथ रिलेशन को छोड़ दिया है, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर वचन को पढ़ना, अब उस प्रेम को छोड़ दिया है। लोग आज टीवी, मोबाइल में अपना जीवन को बिता रहे हैं। कोई परमेश्वर के भय भक्ति में जीवन नहीं जी रहा है। आज बहुत सारा विश्वासी लोग, अरे चर्च नहीं है ना, हम जैसा मांगते हैं वैसा चल सकते हैं, अरे कौन हमें देख रहा है, क्या हमारा पास्टर आके हमें पूछेगा, क्या कौन हमें पूछने वाला, हमें कोई पूछने वाला नहीं है करके लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने ही अपना जीवन जी रहे हैं, जैसा अपनी इच्छा है जैसा चल रहे हैं। किसी को परमेश्वर का डर नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई पास्टर आने वाले नहीं, घर में विजिट करने वाले नहीं, क्योंकि चर्च ही बंद है। तो हम लोग जैसा मांगते हैं वैसा जी सकते हैं। आज लोग पीछे होते जा रहे हैं, उनका प्यार ठंडा होते जा रहा है। परमेश्वर कहता है जो पीछे की ओर देखेगा वो मेरे राज्य के लायक नहीं है। हमें हर पल, चाहे कोरोना वायरस हो, ये तो कुछ नहीं, आगे बहुत समस्या आने वाला है मेरे प्रियो, लेकिन हमें पीछे नहीं देखना है, हमें समस्या की ओर नहीं देखना है, हमें समस्या की ओर नहीं देखना है। उससे बढ़कर, उससे बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है, उससे हम उस विश्वास को लेकर हमें आगे बढ़ना है। हमें डरना नहीं संसार से, डरना नहीं संसार में जो आने वाले समस्या से, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े, उन्नति करें, वरदानों में उन्नति करें, परमेश्वर के ज्ञान में, विश्वास में हम बढ़ता रहे। परमेश्वर हमसे चाहता है, लेकिन हमें इस समय, ये समय है हमें परमेश्वर को प्रूफ करना, प्रभु मैं तेरे साथ बना हूँ। चर्च बंद है तो क्या हुआ, प्रभु ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, तो हमें परमेश्वर में बना रहना है। परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, तो परमेश्वर में हमें बना रहना है, हमें प्रार्थना में बढ़ते रहना है, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहना है, हमें परमेश्वर का वचन को पढ़कर परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहना है। कोई हमें नहीं देख रहा करके हमें इस बात को नहीं सोचना है, बल्कि हमें यह सोचना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कैसा जीवन बिता रहा हूँ, कैसा मेरा लाइफ जिस समय में घट रहा है, जीवन में अपना बिता रहा हूँ, वो परमेश्वर सब देखता है। और बाइबल कहता है तेरे कामों के अनुसार मैं उसे बदला दूंगा। इसका मतलब प्रभु सब देखता है। तो हमें ये बात हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हमें ये समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है, परमेश्वर में बढ़ता रहना है, परमेश्वर के प्रेम में, उसके विश्वास में, उसके वचन के ज्ञान में हमें बढ़ते रहना है। इस समय है हम उसके वरदानों को हम ले,
परमेश्वर के आत्मा के वरदान हमें लेना बहुत ज़रूरी है। हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रभु में। हमें वहीं पर रुकना नहीं है। शायद हमारा लोकल ट्रेन रुक गया होगा, हालेलुया, फ्लाइट्स रुक गया होगा, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन नहीं रुकना चाहिए। आज ट्रेन रुक गए होंगे, लेकिन हमारा जीवन नहीं रुकना चाहिए। हमारा जो पटरी है वो संसार के इस पे नहीं है, हमारा पटरी यीशु मसीह के इसमें है। वो हमारा परमेश्वर है, उसमें हमें बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, वहाँ वो एक एंड तक परमेश्वर के नाम की महिमा, उस मुकाम को पाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें आगे बढ़ते रहना, हमें पीछे की ओर नहीं देखना है। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। एक कहानी को मैं बताना चाहता हूँ जो हम लोग जानते हैं। एक वचन के द्वारा है, हालेलुया, मत्ती में लिखा हुआ है 25वां अध्याय में, वहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हमने बहुत बार सुने हैं, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये पीछे हटने के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम ये बात को हम जानेंगे इनमें कि मैं इस 10 कुंवारियों में से जो 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख है, हमारा जीवन कैसा है। बुद्धिमान लोगों के समान जीवन जी रहे हैं या मूर्ख के समान हम जीवन जी रहे हैं, हमें ये परखना है अपने आप को। अगर हम अपना जीवन को मूर्ख के समान जी रहे हैं, आज हमें मौका है कि हम परमेश्वर में फिर जाएं, फिर एक बार उसके सम्मुख आए और परमेश्वर के सम्मुख में हमें खड़े हैं। आज देखेंगे हम इस वचन को, मत्ती का उसका 25वां अध्याय। बाइबल कहता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपना मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु उनके साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशाले के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सबके सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, हालेलुया, और उसने भेंट करने के लिए चलो। ये प्रभु के नाम को महिमा हो। यहाँ पर ये बात हमने बहुत बार इस वचन को सुना है, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसमें मैं आपको एक क्लैरिटी बताना चाहता हूँ। इसमें जो तुर्री फूका जाने वाला यीशु मसीह आने वाले हैं, वो ऑलरेडी फूक चुका है परमेश्वर अपने दासों के द्वारा। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है, जब ये 10 कुंवारी लोग हैं, 5 लोग बुद्धिमान हैं, 5 मूर्ख लोग हैं। उन लोग अपनी मशाले लिए, बुद्धिमानों ने क्या किया, अपने अलग सा कुप्पी में तेल लिए। शायद वो दूल्हा लेट आ सकता है, हमें तेल को संभाल के रखना है। और मूर्ख लोग ने क्या किए, मशाले ले लिए कि बाबा आ जाएगा, शायद आ जाएगा। प्रभु के नाम को महिमा हो। जो बुद्धिमान लोग ने अपनी बुद्धि दिखाकर अपने तेल को रखा, और मूर्ख लोगों ने तेल नहीं लिया, और ऐसा हो गया दूल्हे को आने को देर हो गई। और इस वचन को हम जानते हैं। और वे तेल जो मूर्ख लोगों का था, उन लोगों का तेल ख़त्म हो गया। जब उन लोगों को सुनाई दिया, जब उन लोगों को पता चला कि बाबा जब दूल्हा आने में देर हो रहा है, वे सब सो गए। और बाइबल कहता है वहाँ पर आधी रात में धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तो लोगों ने, जो लोग सोए हुए थे, वे उठ गए और अपनी मशाले ठीक करने लगे। वचन कहता है जब वो लोग मशाले ठीक करने लगे, जो मूर्ख थे वे लोगों का मशाले ख़त्म हो गई। हालेलुया। पढ़ेंगे वहाँ पे, आधी रात में जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे भी दो, क्योंकि हमारा मशाले बुझी जा रही है। हालेलुया। उनका तेल, उन्होंने जो तेल नहीं लिया था मूर्खों ने, उनका मशाले बुझ रही थी। लेकिन बुद्धिमानों को पता था कि लेट भी हो सकता है, हमें तेल लेना ज़रूरी है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, तेल प्रेम को दर्शाता है और मशाले रिलेशनशिप। इस बात को मैं लिंक करूँगा, आपको मैं बताऊँगा। तेल को लेकर बुद्धिमान लोग जब तेल को लेकर चल रहे थे, मूर्ख लोगों ने नहीं लिया और उनका ख़त्म हो गया बाइबल के। तो उन लोग मांगने लगे और उन लोगों ने कहा कि बाबा हम नहीं दे सकते, आप जाकर जो बेचने वाले उनसे ख़रीद लो।
और बाइबल कहता है मूर्ख लोग ढूंढने चले गए। आपको एक बात बता दूं, जैसा वहाँ पे लिखा है वचन में, आधी रात में धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेने आने वाले हैं तब तुर्री फूका जाएगा। और मैं आपसे एक बात कह दूं, ये तुर्री ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा फूंक दिया है कि यीशु मसीह आ रहा है। आज हर एक पास्टर, हर एक परमेश्वर का दास ये बात कह रहा है कि यीशु मसीह आ रहा है, अपने आप को तैयार करो। यीशु मसीह आ रहा है, अपने आप को तैयार करो। जिस तरह से धूम यहां पर मची है, ये वचन अंत के दिनों की बातें में बता रहा है। ये वचन इन दिनों के बारे में बता रहा है जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस धरती पर फूंक दिया गया है। इस धरती पर बोल दिया गया है कि तुर्री फूंक दिया गया है कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। हालेलुया। आप जो बाइक में चलाते उन लोग, उस जो अगर प्रभु के लोग हैं, वो लोगों भी लगता है कि जीसस इज कमिंग सून। कार में हम देखेंगे जो विश्वासी लोग हैं वो लोग पीछे लगाते हैं जीसस इज कमिंग सून। ये बोलने का मतलब क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। वो यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है, बस आने ही वाला है। वो ये बातों को बता रहा है। अगर हम मूर्ख के समान अपने तेल यानी प्रेम, आपको मैं रेवोल्यूशन में बताता हूँ, प्रेम, उसका लिंक मैं बताता हूँ आपको। तेल यानी प्रेम, और जो मशाले है वो रिलेशनशिप है। अगर हमें प्यार है किसी से, अगर प्रेम करते हैं हमारे फ्रेंड में जैसे कि, तो हम उससे क्या करेंगे? रिलेशन रखेंगे। अगर प्रेम ही नहीं तो रिलेशन करेंगे क्या? नहीं। ये तेल भी वैसी है। तेल यानी प्रेम और मशाले यानी कि परमेश्वर से रिलेशनशिप। ये लोग जो परमेश्वर से रिलेशन रख रहे थे, उनका जो मशाले बढ़ा करा था, उनका मशाले जल रहे थे। लेकिन जिनका प्रेम ठंडा हो गया, उनका तेल खत्म हो गया। बाइबल कहता है, वही मैंने आपको अभी पढ़ा है, रेवोल्यूशन उसका 2 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है 4 वचन में कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। अपने मन को फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास से आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर जब परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जब इन लोगों का प्रेम, जो मूर्ख लोग, बाइबल कहता है उनका प्रेम ठंडा हो, उनका मशाले ख़त्म हो गई, और यीशु मसीह पर दूल्हा आया, जो तैयार थे यानी जो 5 बुद्धिमान थे उनको ले गया और मूर्ख लोग छूट गए। और जब मूर्ख लोग को पता चला कि चला गया, दूल्हा लेके गया, तब वो कहने लगे, 11 वचन में पढ़ते हैं वहाँ पे, इसके बाद वे दूसरी कुंवारें भी आकर कहने लगी, ये स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम्हें नहीं जानता। अगर हमारा प्रेम ठंडा हो जाएगा, अगर हमारा मशाले नहीं जलेगी, अगर हमारा परमेश्वर से रिलेशन नहीं रहेगा, परमेश्वर की नाम को महिमा मिले, हम छोड़ दिए जाएंगे। परमेश्वर उन लोगों को उठा लेगा जो परमेश्वर के उस तेल को लेकर, मशाले को जलाते हुए, अपने तेल को अपने कुप्पी में रखते हुए जी रहे हैं, मशाले ले रहे, यानी कि रिलेशन में है, परमेश्वर से रिलेशन में है, वो लोगों को परमेश्वर उठा लेगा। और जो लोग रिलेशन नहीं रखते हैं, जो पीछे हट गए, जो प्रार्थना करना छोड़ दिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना छोड़ दिए, जो परमेश्वर के मार्ग में चलना छोड़ दिए, उनको परमेश्वर छोड़कर चला जाएगा। तब हम कहेंगे कि हे स्वामी द्वार खोल दे। परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रकाशित का उसका 2 अध्याय में उसका 5वां वचन में आखिरी शब्द में उसमें यही लिखा है कि अगर तू अपने मन को नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दीवट यानी मशाले, जो यहाँ पर इस बात पे लिखा है, दीवट यानी मशाले, हटा दूंगा यानी तेरे से रिश्ता खत्म कर दूंगा। अगर हम अपने मन को फिराकर संसार के जो हम पापों में, गलत बुरे काम में जी रहे हैं, अगर हम अपने मन को नहीं फिराएंगे, अगर अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर आते हैं, नहीं है, अगर हम मन को फिराकर प्रभु के पास नहीं आते, प्रभु बोलता मैं तेरे से रिलेशन खत्म कर दूंगा। हमें पीछे नहीं हटना है। और जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं है, जो इस अंत के दिनों में तैयार नहीं है, आपसे मैं कह दूं, परमेश्वर इसको छोड़ देगा। और आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, यह संसार में, ये अंत के समय में वे लोग छूटेंगे जो परमेश्वर का वचन को सुनकर
उसके अनुसार नहीं चले, और दूसरा वे व्यक्ति होंगे जो जिसने परमेश्वर को जानते हुए भी पीछे हट गए। ये दो तरह के लोग इस पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे, और वही लोग उठेंगे जो आगे बढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर में रिलेशन रख रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। वे ही लोग परमेश्वर के राज्य में उठा लिए जाएंगे। तो हमें ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को परखना बहुत ज़रूरी है। हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं? क्या हम बुद्धिमान स्त्रियों के समान जी रहे हैं या मूर्ख के समान? अगर आज हम परमेश्वर से रिलेशन नहीं रख रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तूने पीछा हो गया, तू अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया, तू पीछे जा रहा है। और परमेश्वर कहता है जो पीछे जाएगा, पीछे देखेगा, प्रभु कहता है तू मेरे राज्य के लायक नहीं है। जैसे 5 मूर्ख लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़कर बुद्धिमान को ले लिया, क्योंकि प्रभु के साथ थे वो। आज परमेश्वर हमें कहता है कि हमें पीछे नहीं मुड़ना है, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होना है, परमेश्वर से अलग नहीं होना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बढ़ते बढ़ते हमें जाना है। मेरे प्रियो, प्रकाशित उसका 2 अध्याय उसका 4 में परमेश्वर ने कहा है, अगर तू मन को फिराएगा ना, मैं फिर से तेरे को खड़ा करेगा। अगर मन को नहीं फिराएगा तो ख़त्म हो गया, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ ख़त्म हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर हम परमेश्वर के सम्मुख में पीछे हट गए तो ये मौका है, मौका नहीं ख़त्म हुआ है, अनुग्रह का समय अभी भी है, अंत का समय आ गया है, लेकिन अभी भी अनुग्रह है हम पर परमेश्वर का। ये अनुग्रह का समय में हमें परमेश्वर से फिर एक बार जुड़िए, प्रार्थना को समय दीजिए, परमेश्वर का वचन को समय दीजिए। हमें पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जो पीछे जाएगा, परमेश्वर कहता है कि वो मेरे राज्य में आएगा नहीं, लेकिन जो मेरे में बना रहेगा, जो आगे बढ़ेगा, मैं उसको मैं अपने राज्य में लूँगा। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, उसने इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं भेजा कि हम नाश हो जाए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए भेजा है ताकि हम उद्धार और जीवन को पाए। यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 17 वचन से अगर हम पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे परमेश्वर अपना प्यार को बताता है कि मैंने मेरे बेटे को मैंने इसीलिए नहीं भेजा कि लोग नाश हो जाए, मैंने इसीलिए भेजा ताकि उनको यीशु मसीह ग्रहण करें और उद्धार पाए। तो ये हमारे पास मौका है। अगर हम पीछे मुड़ रहे हैं, अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अरे चर्च ने ना, कोई मुझे देख रहा है नहीं ना, मैं प्रार्थना नहीं करूँ तो भी चलेगा, वचन नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, कौन मुझे देख रहा है करके अगर आज हम ये बात सोच रहे हैं, तो कृपा कर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, परमेश्वर आपको देख रहा है। और परमेश्वर कहता है, एक बात को पढ़ा कर मैं ख़त्म करता हूँ, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। 1 कुरिन्थियों का लिखा हुआ उसका 8:3 में कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, रखता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यीशु मसीह भी पहचानेगा। अंत के समय में लोग कहेंगे, यीशु मसीह मैं आपके नाम पे बड़े बड़े काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं चर्च आता था, मैंने चर्च में ये किया, वो किया। आप सब कुछ बता देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुझे नहीं पहचानता, क्योंकि वो प्यार जो चाहता है परमेश्वर हमने किया ही नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर में आगे बढ़ो, परमेश्वर में जुड़ो, प्रार्थना में बढ़ते रहो, वचन में बढ़ते रहो, और परमेश्वर में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और वो समय ज़रूर आएगा, वो जल्दी आने वाला है, और हम उठा लिए जाएंगे। और वही उठा लिया जाएगा जो आगे बढ़ रहा है। पीछे मुड़ने वालों को प्रभु के राज्य में एंट्री नहीं है। इसीलिए आज प्रभु आज हमसे, मुझसे, आपसे, सबसे ये बातें कह रहा है, पीछे मत देख, मेरे मार्ग में चल रहा है ना, अंत तक विश्वास योग्य रहे, आगे ही बढ़ते रहे, चाहे कितना भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है तेरे लाइफ में, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ करके परमेश्वर कहता है। और हमें धीरज धरते हुए उस प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखते हुए आगे बढ़ना है। और वो समय आएगा जब हम प्रभु में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पीछे हट गए हो तो प्लीज़
आज से परमेश्वर में जुड़ जाइए, प्रार्थना में जुड़ जाइए, वचन में जुड़ जाइए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है ना, जो मुझसे परमेश्वर से जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसे पहचानता हूँ। प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। देख मैं तेरे हर समय मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ, तुझसे तेरे वचनों को पढ़ता हूँ, तेरे वचन का मनन करता हूँ। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ करके हम परमेश्वर को दिखाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अब सच्चा महान परमेश्वर है। जो वचन कहता है प्रभु आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे नाश हो जाए लॉर्ड। आपने यीशु मसीह को इसीलिए नहीं भेजा कि लोग नाश हो जाए, आपने इसीलिए भेजा ताकि लोग ग्रहण करें और उद्धार को पाए। प्रभु सुनने वाले हर एक लोग प्रभु हमें आपसे आपके हाथों में सौंपता उन्हें प्रभु, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता परमेश्वर। वे पीछे की ओर ना मुड़ते प्रभु, आगे देखने वाला बनाइए प्रभु। राजा जिस तरह से परमेश्वर लॉर्ड राजा दे राजा लूत की पत्नी को अपने नमक का खंभा बनाया, जबकि वो नाश होना चाहिए था, लेकिन आपने नमक का खंभा इसीलिए बनाया ताकि हमारे लिए वो एक परमेश्वर वार्निंग हो जाए कि हम पीछे की ओर ना देखें। जो पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्यारे प्रभु हम आपके वचनों में, आपके विश्वास में, आपके वचन के ज्ञान में, आपके प्रेम में हमें आगे बढ़ने वाला बनाइए प्रभु, वरदानों में बढ़ने वाला बनाइए परमेश्वर। लॉर्ड राजा दी राजा परमेश्वर, लॉर्ड हम पीछे की ओर ना देखते हुए, हमारा प्रेम ठंडा नहीं होते हुए, हमारा प्रेम ना पीछे होते प्रभु, आपके प्रेम में हमें बढ़ाइए लॉर्ड। सुनने वाले हर एक लोग जो भी लाइव में प्रभु उन्हें आशीष कीजिए, उन पर आपका अनुग्रह होने दीजिए प्रभु। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु हमें आप में बढ़ाइए, आपके प्रेम में बढ़ाइए, आपके सामर्थ में बढ़ाइए, आपके विश्वास में बढ़ाइए। हमारा विश्वास कमज़ोर ना होते प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। इस अंत के समय में, इस इन दिनों में प्रभु, महामारी के दिनों में प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति में बचा कर रखा है प्रभु, ये आपका अनुग्रह है लॉर्ड। हम आपको कोटि करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे मांगते हैं राजा हमें संभालिए, आगे भी आप संभालें करके हमें विश्वास है प्रभु। आपका कृपा दया अनुग्रह हमारे पर सदा, हमारे परिवार पे सदा होने के लिए मांगता हूँ। और जो सुन रहे हैं उनके जीवन को, उनके परिवार के साथ प्रभु आपका अनुग्रह सदा होने के लिए मांगता हूँ। आप इन्हें आशीष कीजिए और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इनके जीवन में प्रभु ये आपसे आगे बढ़ेंगे, आपके वचनों में, आपसे जुड़ने में, हर चीज़ों में, आपके आत्मिक वरदानों के उन्नति में प्रभु ये आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी महिमा होने दे प्रभु। सिर्फ आपकी महिमा, आप बड़े और मैं घटे प्रभु। सारा गौरव, सारा महिमा हम आपको देते हैं। जीवित यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।